नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनपीसीएल, एनसीएल, डीएई के अंतर्गत जो भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एनसीएल हो, एनपीसीएल हो या फिर बीएआरसी या फिर हेवी वाटर बोर्ड, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जितने भी ब्रांचेज हैं, तो उनमें जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें साइंस तो लगभग एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे लेवल के। और इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन्हीं के आधार पर हमने इन क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज के आपके लिए रहने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है। कोई वस्तु है, उसकी अगर हम मात्रा बदल देते हैं तो उसमें क्या अपरिवर्तित रहता है, यह हमें बताना है। तो कोई वस्तु की जब हम मात्रा बदल देते हैं तो उसकी जो घनत्व जो होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, तो घनत्व है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेंसिटी है वो उस पदार्थ की मात्रा बदलने के साथ चेंज नहीं होती है। जो घनत्व होता है उसकी इकाई क्या होती है, वो होती है किलोग्राम अपॉन में मीटर की क्यूब। ये घनत्व की इकाई हो जाएगी। घनत्व होता है वो इकाई आयतन में जो निहित द्रव्यमान होता है उसी को हम उस पदार्थ का क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है। कोई बिजली का बल्ब होता है तो उसके अंदर आपने नीचे देखा होगा कुछ इस प्रकार से एक तंतु होता है, वो बना होता है, वही जलता है। तो जो तंतु बना होता है वो कौन सी धातु का बना होता है, ये हमें बताना है। तो उसका जो तंतु जो होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन धातु का ये तंतु है, ये बना होता है। क्यों बना होता है, क्योंकि इसका जो टंगस्टन होता है इसका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है, इसलिए टंगस्टन धातु होता है उसी का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र में से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है। जो बायोगैस जो होते हैं, बायोगैस जो प्लांट होते हैं, उनमें कौन सी गैस निष्कासित गैस होती है जिसका उपयोग हम ईंधन गैस, फ्यूल गैस के रूप में करते हैं। तो वो कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी मीथेन गैस। कौन सी हो जाएगी, मीथेन गैस जो होती है उसका प्रयोग हम ईंधन गैस के रूप में भी करते हैं, क्योंकि इसमें जो 70% जो मीथेन होता है वो बिना धुआं का जो ईंधन होता है, बिना धुएं का ईंधन होता है, उसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न गैसों में से किसका प्रयोग में लाया जाता है। तो हम जब पानी पीते हैं तो उसको और शुद्ध करने के लिए, पीने के पानी को और शुद्ध करने के लिए उसमें से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है क्लोरीन गैस का। क्लोरीन गैस है उसका प्रयोग किया जाता है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्लोरीनेशन। क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन होता है वो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन है। वो क्लोरीन द्वारा पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ये 4 द्रव दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं, पारा, पानी, ईथर और बेंजीन। तो उनमें से बताना है कि कौन सा है जो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो सबसे पहले तो हम धातुएं जानते हैं कि धातुओं में जो सबसे पहले जो चांदी आती है, कौन सी आती है, चांदी जो आती है वो सबसे अधिक क्या होती है, ऊष्मा की चालक होती है। उसके बाद में तांबा, फिर स्वर्ण, फिर एल्युमिनियम और फिर कांसा। तो ये क्रम है वो इनका होता है। और जो द्रव की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ऊष्मा का चालक होता है वो कौन सा होता है, वो होता है पारा। मरकरी जो होती है वो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। उसके बाद में जो वाटर होता है वो चालक होता है, और उसके बाद जो मिल्क होता है वो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। तो एक क्रम आप याद रखेंगे, सबसे पहले पारा आएगा, उसके बाद जल और उसके बाद दूध आता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें टांका एक मिश्र धातु है। जो टांका जो होती है वो मिश्र धातु होती है, वो कौन कौन से मिलकर, कौन कौन सी 2 धातुओं से मिलकर बनती है। तो वो कौन सी से मिलकर बनती है, वो बनती है टिन और सीसा से मिलकर बनती है। टिन और लेड से मिलकर जो टांका मिश्र धातु है वो बनती है। इसमें जो उसका जो मिश्रण होता है, टिन को हम सोल्डर भी, इसको सॉरी टांका अगर नाम ना आए उसकी जगह अगर सोल्डर भी आ जाए तो वो भी इसी का नाम होता है सोल्डर या टांका। जो मिश्र धातु होती है वो टिन और लेड से मिलकर बनती है, जिसमें टिन जो होती है वो
3% इसकी मात्रा है वो ली जाती है। वहीं जो शीशा होता है या फिर लेड जिसको बोलते हैं वो 67% इसकी मात्रा है वो ली जाती है। तो इन दोनों के कंबाइंड से ये जो टाका या सोल्डर जो मिश्र धातु है वो बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार आपने नाम जरूर सुना होगा, तो इसका जो प्रयोग होता है वो अधिकांशतः किसके द्वारा किया जाता है? तो सोनार जो होता है इसका प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? नौ संचालकों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो इसमें ये जो सोनार होता है उसमें प्रासर्वीय तरंगें जो होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और ये इसका प्रयोग होता है वो जल में वस्तुओं, जल में कोई वस्तु अगर खो जाती है तो उसको ढूंढने के लिए, वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग है वो किया जाता है। ध्वनि संचरण का जो इसमें प्रयोग है वो किया जाता है। तो नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है। कोई जो मिरर है उनको पैरेलल हम रख लेते हैं, टू पैरेलल जो मिरर होते हैं उनके अंदर से अगर कोई वस्तु को हम ये कोई इमेज रख देते हैं तो उसके जो बनने वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो वो कितने बनते हैं ये हमें बताना। तो इसमें कितने बनते हैं? वो अनंत जो प्रतिबिंब है वो इसमें बनते हैं। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। जो लंबाई लेंथ जो हम नापते हैं तो उसमें जो सबसे जो छोटी इकाई, सबसे न्यूनतम जो इकाई होती है लेंथ मापने के लिए, तो वो कौन सी होती है? तो वो कौन सी होती है? वो होती है फर्मी मीटर। कौन सी हो जाएगी? फर्मी मीटर जो होती है वो लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है, जिसका मान कितना होता है? वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर ये जो होता है ये फर्मी मीटर का मान होता है। वहीं अगर हम माइक्रोन की बात करें तो माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻6 के बराबर होता है। तो माइक्रोन क्या होता है? 10⁻⁻6। वहीं अगर नैनोमीटर की बात करें तो नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ और एंगस्ट्रोम तो आप जानते हो कि 10⁻10 होता है। तो इसमें सबसे छोटा जो न्यूनतम इकाई होती है वो कौन सी होती है? वो फर्मी मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, C2H5OH किसका सूत्र है? ये जो सूत्र होता है C2H5OH ये किसका होता है? तो ये जो होता है इसमें कार्बन की दो मान है, तो आपको पता चल गया ये जो होता है ये एथिल एल्कोहल का जो नाम होता है। किसका होता है? एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो एथिल एल्कोहल या फिर इसको क्या बोलते हैं? एथेनॉल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो उसका चंद्रमा पर भार क्या होगा? कोई लड़का है उसका पृथ्वी पर भार कितना दे रखा है? वो 60 न्यूटन दे रखा है। अगर उसका मून पर अगर वो चला जाए चंद्रमा पर तो उसका भार कितना होगा ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं जो चंद्रमा पर भार होगा वो 1/6 गुना पृथ्वी पर जो भार होता है, अर्थ पे जो भी भार होता है वो होता है। तो कितना हो जाएगा? 1/6 गुना 60 मान है वो दे रखा है, तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा वो इसका चंद्रमा पर भार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है। जो रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज जो होते हैं घरों में, तो उसको ठंडा करने के लिए कौन सा जो केमिकल सब्सटेंस जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा NH3। अमोनिया जो होता है उसका प्रयोग होता है वो रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने में किया जाता है। अगर जो अमोनिया का ऑप्शन ना हो, अगर CFC भी ऑप्शन में हो तो वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अमोनिया और CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वही फ्रिज को ठंडा करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर का मान डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है? जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड हमें मान दिया गया है, 40 डिग्री जो सेल्सियस है माइनस में, तो इसका मान डिग्री फ़ारेनहाइट में हमें बताना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है वो आप सभी को पता होगा, C/5। क्या होता है? C/5 बराबर F-32। क्या हो जाएगा? F-32/9। तो इस फॉर्मूले में हम अगर मान रखते हैं तो C जो सेल्सियस होता है उसका मान रखते हैं तो इसका मान जो आएगा वो कितना आता है? वो आता है -40 डिग्री। कौन सा हो जाएगा? -40 डिग्री इसका मान है वो आ जाएगा। और ये याद भी होना चाहिए -40 डिग्री एक अकेला मान ऐसा होता है जिसमें फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस जो होते हैं तापमान का मान होता है जो
उनका स्केल पर मान है वो बराबर होता है। तो फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों का मान होता है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, किस गैस में सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है? तो कौन सी गैस होती है जिसमें सड़े हुए अंडे जैसी गंध है वो आती है? तो वो कौन सी गैस में आती है? वो आती है हाइड्रोजन सल्फाइड में। H2S जो होता है उस गैस में सड़े हुए अंडे जो रोटन एग्स होते हैं उनकी जैसी गंध आती है। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डिफरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है क्षारीय मृदा धातु तत्व नहीं है? तो इनमें से बताना कि कौन सा तत्व ऐसा है जो क्षारीय मृदा धातु है वो नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना है कि कौन सा तत्व क्षारीय मृदा धातु तत्व नहीं है। तो वो हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है वो मृदा धातु तत्व नहीं होता। मृदा धातु तत्व जो होते हैं वो स्ट्रोंशियम, रेडियम, कैल्शियम होते हैं। और ये 3 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, मैग्नीशियम, बेरियम और बेरिलियम। ये जो होते हैं ये क्षारीय मृदा धातु तत्व होते हैं। और सारणी में जो वर्ग 2 के तत्व होते हैं वो क्षारीय मृदा धातु तत्व है वो कहलाते हैं। तो पोटेशियम है वो इस श्रेणी में नहीं आता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन सब वो डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।